हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो सेवा का जो बोर्ड आया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, वो मैथ्स का सेशन करेंगे। ये क्लास 10 का है, ये नया आया है, ये जीबीडी का आपका ये बुक्स है, ठीक है। ये सेवा के लिए है, ये सीबीएसई के लिए नहीं है। तो सेवा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 इन 2024 के लिए ये दिया है। और ये जो है आपका वो मैथ्स के लिए है। किसके लिए? मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। ये 10 सैम्पल पेपर दिया हुआ है इसमें, जिसमें 5 सॉल्व है और 5 अनसॉल्व है, ठीक है। तो 5 सॉल्व किया हुआ है और 5 अनसॉल्व किया हुआ है। और साथ ही 2023 का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसका साथ सॉल्यूशन भी है। उसके साथ इसमें टोटल जो है आपका 500 एमसीक्यू दिया हुआ है। कितना? 500 एमसीक्यू दिया हुआ है। और आपका VSA मैंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, है ना। तो ये देख रहा है आपका, ये आपका सैम्पल पेपर 1 है। हम लोग सैम्पल पेपर 1 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ये मैथमेटिक्स का है, फुल मार्क्स कितना है? 90 दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ओके। तो पूरा का सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चंस को अच्छे तरह से हम लोग इसमें डील करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसे हम लोग बनाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्स और वाई क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए, दो प्रोपोर्शनल होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जब भी आपसे पूछे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना, तो 1 का 1 में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? इन्वर्सली, एक होता है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। एक होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कभी भी बोले तो ये अपोजिट होता है। एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या है? ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है और ये वाई। तो ये मतलब ये जब भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हमेशा नीचे जाएगा, ये इन्वर्स रहेगा, उल्टा रहेगा, इसका अपोजिट वर्क करता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कभी भी दे तो ये हो जाता है 1/y, ओके। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा? 1/y। या फिर इसको ऐसा भी दे सकता है आपको, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x, ऐसे भी आपको ये दे सकता है। तो ये दोनों ही आंसर क्या है? सही है। अगर इसी का साथ अगर आपको बोल रहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का पास में एक और आपको साथ दे सकता है, उसको बोल सकता हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलता है उसको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधा x प्रोपोर्शन टू y, मतलब x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? x बढ़ेगा तो y घटेगा, अगर y बढ़ेगा तो x कमेगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इस तरह से आप समझिएगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको ये डायरेक्ट होता है। तो इस तरह से हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्क्वायर ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला चीज़ ये देखना है कि ऑड नेचुरल नंबर का कौन है जो स्क्वायर नहीं है। तो ऑड होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑड। ऑड इसमें क्या क्या? नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 961 पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया 676, और उसके बाद दिया 169, उसके बाद दिया 2025, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्या है हमारे पास? 961। तो 961 जो है पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? 961। ये जो होता है ये 31 का स्क्वायर होता है। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का। उसके बाद 666, 676 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। उसके बाद 169, ये 13 का स्क्वायर होता है। और ये जो है लास्ट में 2025, ये 45 का स्क्वायर होता है, ओके।
ये 45 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 676। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का भी ऑप्शन बी था और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हो सकता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर के बीच में तो कुछ भी नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, बस ऐसा कर देना है। तो 14 स्क्वायर का कितना होता है 196 होता है और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 16 में से 6 है, ये हो गया 16, 16 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 7, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √7 इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर या फिर इरेशनल नंबर। तो कभी भी एक चीज़ समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दिखा रहा हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जितना भी रूट हो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, जितना भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, जितना भी स्क्वायर रूट होता है वो हो जाता है आपका रेशनल नंबर। क्या हो जाता है रेशनल नंबर। ओके, स्क्वायर रूट वाला, जैसे 1, 4, आपका 9, √16, ये सब का स्क्वायर निकलेगा, उसका हो जाएगा आपका 25, 36, ये सब क्या है रेशनल नंबर। अगर आपको इरेशनल इसी में देखना है, क्या देखना है इरेशनल, तो नॉन स्क्वायर रूट जो होगा, नॉन स्क्वायर, जैसे 1 हो गया तो √2, √3, √4 हो गया, √5, ये सब क्या है इरेशनल नंबर, √7, ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर √7 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ़ n इज एनी नेचुरल नंबर, अगर n क्या है कोई एक नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड विथ 0, तो उसको बोल रहा है कौन सा है जो जीरोस के लास्ट में ख़त्म होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ये पहला ऑप्शन है 3 × 2 का पावर n, ऐसा दिया हुआ। तो क्या देखिए 3 × 2 कितना होगा 6, कितना ही मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका एंड में जो है जीरो नहीं होगा, n का पावर कुछ भी हो जाए। ठीक है, n का पावर अगर कुछ भी रखिए तो इसका एंड में क्या है कि जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए 4 × 3 का पावर में 0, कभी भी पावर में 0 हो तो उसका इक्वल हो जाता है 1, तो इसमें कभी भी मिल ही नहीं सकता, 1 से कितना ही मल्टीप्लाई कीजिए वो 1 ही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 2 × 5 का पावर n, तो यहाँ देखिए 2 × 5 कितना हो गया 10, और 10 का पावर अगर कुछ भी रहे तो वो हमेशा जीरो ही देगा, कुछ भी रखिएगा तो इसको क्या होगा जीरो ही आपको एंड में मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था किससे मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्योंकि ये 10 मिल जाता है और 10 से किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही हमें से देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू पी का वैल्यू निकालिए। 6 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। देखिए जीरो कभी भी पूछे तो जीरो का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब 6 जीरो है, मतलब x का जो वैल्यू है वो जीरो दिया हो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा जीरो का मतलब हो जाता है x = 6, जीरो इक्वल टू मतलब जब भी जीरो दे इसका मतलब ये बोल देता है कि x का वैल्यू आपको गिवन है 6। ओके, तो x = कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ओके, और उसका पोलिनोमियल क्या दिया हुआ x² - 2p + 1 x + 6, तो इसे हमें निकालना क्या p का वैल्यू निकालना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं px का जो वैल्यू है तो कितना दिया हुआ है x² - 2p + 1 × x प्लस में 6, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर कर देंगे 6, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 2p + 1, x का जगह पर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, x का जगह 6 कर दिया और प्लस में 6। अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना का 36, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा -2p, माइनस प्लस माइनस, और इधर में देख सकें यहाँ से भी है ना, तो 6 से 2 करेगा तो ये हो जाएगा 12, और ये प्लस 6 × 1 6 हो जाएगा और प्लस में ये 6 हो गया, और इक्वल टू इधर में क्या कर देंगे 0। ओके,
अब यहाँ से देखिए ये प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 36 क्या मिलेगा, ये 36 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 36 इक्वल टू -12p। तो ये क्या करेगा, 12 को नीचे ले आता तो p इक्वल टू -36 बाई -12। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल, 12 से कितना बार में जाएगा, एक बार में, ये 12 से 3 बार में। ठीक है, तो 12 का कितना हो गया, तो p इक्वल टू कितना आ गया 3, तो p का वैल्यू कितना मिल गया हमारा पास 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द सम ऑफ जीरो, द सम ऑफ जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, और हमें क्या निकालना, सम ऑफ जीरो। तो देखिए सम ऑफ जीरो कभी भी दे या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन देख लेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है, बी का वैल्यू कितना दिया, एक्स से पहले कितना है 7 है, एंड सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना, सम ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस निकालना। और सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना दिया 7, तो ये हो जाएगा -7, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इक्वल टू -7, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7 इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ -1, 7 एंड 9, -3। तो हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट में है क्या क्या अपना पास। तो ये दिया हुआ आपका पहला दिया हुआ -1, में 7, ये हो गया p, और इसे हम कोऑर्डिनेट का मान लेते हैं q, तो ये हो जाएगा 9, -3। ओके, तो पहला जो होता है कोऑर्डिनेट उसको हम लोग बोलते हैं x, और ये होता है y, x1 y1। दूसरा हो जाएगा x2 y2, ये होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहला क्या हो गया x1, ये y1, ठीक है, और ये होता है x2, ये y2। आई होप ये समझ में हो गया। तो हमें निकालना है क्या, फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, द मिड पॉइंट ये होता है आपको, देखिए ये आपको दो चीज़ याद रखना चाहिए। मिड पॉइंट में आपको सिर्फ मिड पॉइंट ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट आपको ऑर्डिनेट का भी पूछ सकता है, मिड पॉइंट का भी पूछ सकता है, या फिर डिस्टेंस फार्मूला भी पूछ सकता है। तीनों ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर से हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा आपका मिड पॉइंट का फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर देखिए x1 का फॉर्मूला कितना है, -1, ये -1 दे दीजिए, और x2 का क्या है, x2 का हो गया 9, और डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह y1 का वैल्यू कितना है 7, प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और यहाँ से देखिए 7, और 7 में से प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या निकल गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये मिल गया 4, और 7 - 3, 7 - 3 हो जाएगा 4/2, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4 एंड 2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट मिला मिड पॉइंट का वो क्या मिल गया 4 एंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 एंड 2। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 4 एंड 2 किस में, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट P 4 and 0 एंड Q क्या है 10 and 0। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट कितना है, P जो है 4 and 0 है, एंड Q क्या है 10 and 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले अभी भी मैंने बताया थोड़ा देर पहले क्वेश्चंस में क्या बताया, ये जो पहला होता है वो x1 होता है, ये y1 होता है, और ये क्या होता है x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, इससे पहले जो पूछा था आपसे मिड पॉइंट पूछा था, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अभी पता चल गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये दोनों होता है। लेकिन आपको अगर पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फार्मूला पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछे डिस्टेंस फार्मूला,
डिस्टेंस फार्मूला का बात अगर आपसे कब पूछा जाए तो आप इस पर इस्तेमाल करना आपको रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। यदि दोनों, एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा में आपको मिड पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। और साथ में एक होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का भी फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी हो जाता है आपको ऑर्डिनेट वाला, ठीक है, वो ओरिजिन से होता है आपको, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। वो क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग पुट करते हैं, ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर 10 कर देते हैं -1, x1 का वैल्यू कितना है 4, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये रूट अंडर का अंदर है। और y2 का वैल्यू कितना है 0, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, और y2 का वैल्यू कितना दिया 0, और साथ में y1 का वैल्यू भी 0 दिया है। तो इसका तो कोई वैल्यू का है नहीं, क्योंकि 0 माइनस 0 कुछ होता ही नहीं है। तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6, और 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और कुछ है नहीं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है रूट में 36, और 36 का मतलब क्या आ जाएगा ओनली 6। तो आई होप ये आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो जाएगा 6 यूनिट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया 6 यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इफ़ 10 ऑफ पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल दिया, पहले तो हम लिख लेते हैं f(x) का जो वैल्यू है वो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा, कितना होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ पहले लिख लीजिए, इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में k। ओके, तो यहाँ से देखिए a का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 3, और b का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और c का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा k। इतना आपको समझ में आ गया। तो a b c का हमें क्या हो गया वैल्यू मिल गया। ओके, पहला चीज़ तो आपको ये मिल गया। दूसरा चीज़ आपको क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल। कभी भी आपसे रेसिप्रोकल दिया जाए, कभी भी दिया जाएगा, जैसे रेसिप्रोकल दे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग रेसिप्रोकल में जीरोस क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल दिया हो ना, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कभी भी अगर कुछ भी ले सकते हैं, एक अल्फ़ा ले तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा आ जाएगा। और इनटू किस में क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ फाइंड द 1 ऑफ 0 द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब भी ऐसा दिया जाता है तो यह प्रोडक्ट ऑफ 0 का अंतर्गत आ जाता है। किसका, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ पर देखिए एक सेकंड आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है आपका c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a। यहाँ देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये हो गया आपका c/a इक्वल टू 1, c/a इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू कितना है k, तो k यहाँ पर दे दिया, और a का वैल्यू कितना है 3 और इक्वल टू 1। तो 3 उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू 3। तो k का जो वैल्यू मिला हमें क्या मिल गया, ये आपका 3 मिल गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। कभी भी आपसे रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन पूछे जाए, कभी भी पूछा जाए तो आप याद रखें कि रेसिप्रोकल में जो वैल्यू यहाँ लेना है उसी का 1/ यहाँ पर लेना है, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ c/a और ये दोनों क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये दोनों इक्वल कर देने पर c/a इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया रिमेनिंग 1। तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना था k, और a का वैल्यू कितना था यहाँ से 3 इक्वल टू 1। 3 इस साइड गया तो क्या बन जाएगा, 3 उधर जाने पर 3 × 1 3 बन जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका ये आपका बन गया। और ये आपका ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 आपका 11 से लेकर 20 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक ज़्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।